दो दोस्तों में छोटी सी बात को लेकर कहासुनी हो जाती है। लोग बताते हैं, चश्मदीद बताते हैं। चश्मदीद इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो विवाद हुई थी, उस विवाद में दो लड़कों की मौत हो जाती है। विवाद बाइक चलाने को लेकर हुई थी। उन दोनों लड़कों के अलावा भी और भी कई सारे लड़का वहाँ पे मौजूद था। एक बुजुर्ग भी थी। उन दोनों लड़कों में से एक का पिता भी वहीं पे मौजूद थे। तो चश्मदीदों का कहना है बाइक चलाने को लेकर थोड़ा बहुत कहासुनी हुई। उसके बाद एक दोस्त जो है रूठ कर चले जाते हैं। लेकिन जो दूसरा दोस्त होता है वो इस बात को अपने दोस्त से भी कहते हैं और अपने पिता से भी कहते हैं जो ऐसे ऐसे हुआ है। हालांकि दोनों दोस्त थे। तो जिस दोस्त ने अपने दोस्तों को सुनाया, अपने पिता को सुनाया, उन लोगों ने उस दोस्त को उकसाया। कहा कि अगर ऐसी बात है, इतना ज़्यादा उसने बोल दिया तो उसे सबक सिखाना चाहिए। हालांकि उस लड़के का पिता अपने बच्चे को समझाना चाहिए था, जो देखो दोस्ती में होती है, अगर ऐसा है तो दोनों में बातचीत करो, लेकर आओ, मैं समझाता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो पिता ने कहा अपने बेटे को, जो अगर ऐसी बात है तो उसे छोड़ो मत, उसका काम तमाम कर दो। दोस्तों ने तो उकसाया था, यहाँ पिता भी क्या कहते हैं, जो तेरे दोस्त ने अगर तुझे ऐसी बात बोला है तो उसे तो ख़त्म कर देना चाहिए। फिर क्या था, वो लड़का आता है जोश में और अपने दोस्त को फिर से बुलाता है, जिस दोस्त से उसे थोड़ा टाइम पहले ही झगड़ा हुआ था। अब की बार जब बुलाता है, वो दोस्त जो है अपने दो दोस्त और साथ में लेकर आता है। दो उसके पहचान वाले हैं, उसको लेकर अपने दोस्त से मिलने आते हैं, जिसे कहा सुनी हुई। उसके बाद वो जो दोस्त अपने दोस्त के साथ करते हैं, ऐसा सोच भी नहीं पाएगा। महज छोटी सी बात को लेकर वो दोस्त जैसे ही आते हैं, उसके कंधे पे हाथ डालते हैं और हंसी मजाक करते हुए उसके पेट में चाकू घोंप देते हैं। चाकू घोंपने के बाद उसके पेट में ही वो चाकू को घुमा डालते हैं, ताकि उसे बचने का कोई मौका ही ना मिले। ये सब होते हुए कई सारे लोग वहाँ पर मौजूद थे, सब कुछ देख रहा था। वो जो दोस्त आए हुए थे अपने दो साथियों के साथ, वो दोनों का भी पैर तले जमीन खिसक जाते हैं। वो थर थर कांपने लगते, डर जाते हैं। उसके बाद वहाँ से एक तो भाग जाते हैं और दूसरा जो है उस घायल दोस्त को लेकर अस्पताल भागते हैं। लेकिन जब तक अस्पताल जाते हैं, उसका बहुत सीरियस कंडीशन हो चुका था। डॉक्टरों ने बहुत कोशिश किया लेकिन उसे बचा नहीं पाते। और ये मामला जब घर वाले को पता चला, मोहल्ले वाले को पता चला, देखते ही देखते सोशल मीडिया में ये खबर जो है तेजी के साथ वायरल हो जाती है और पूरा जिला, यहाँ तक कि पूरा प्रदेश में हड़कंप मच जाते हैं। वहाँ के जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, तुरंत उसका कार्रवाई करो और उसे सजा दो। जिसके चलते पुलिस ने 48 घंटे के अंदर उस शख्स को भी इनकाउंटर में मार डालते हैं। और उसके बाद जो कार्रवाई हो रही है अभी तक, आप भी सुनेंगे तो आपका भी रोंगटे खड़े हो जाएगा, आपका भी पैर तले जमीन खिसक जाएंगे। तो आज मैं इसी कहानी को सुनाने जा रहा हूँ। कहानी है उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद का। 2 दिन से आप सोशल मीडिया में कहाँ पे भी देखोगे तो सूर्या प्रताप के बारे में बताया जा रहा है। सूर्या 17 साल का लड़का है। 28 मई की दिन था, बकरीद का त्योहार था। उस दिन सूर्या हिंदू था, लेकिन सूर्या का एक दोस्त है जिसका नाम होता असद। वो मुस्लिम समुदाय है या मुसलमान है। असद ने सूर्या को 3 बजे करीब गाजियाबाद में नवनीत बिहार करके एक जगह है, वहां पर ये सारे लोग रहते थे। तो असद ने अपने दोस्त सूर्या को बुलाया। सारे लोग और भी थे, बहुत सारे लोग थे। फरहान था, नवाब था, तौसीफ था, आतिफ था। ये सारे लोग बातचीत कर रहे थे। बाइक चलाने को लेकर दोनों में कहासुनी हो जाती है। किसे? सूर्या और असद से। जब ज़्यादा कहासुनी हुई तो वहाँ से सूर्या तो चले जाते हैं। उसके बाद असद को बहुत बुरा लगा सूर्या की बात। असद ने अपने दोस्त फरहान, तौसीफ और आतिफ को इस बात को कहा। वो तीनों दोस्त जो है असद को उसे उकसाता है, जो सूर्या तुझे इतनी सारी बातें कहकर चले गया और तू खामोश रहा, चुप रहा, उसे तो तुझे सबक सिखाना चाहिए। इतने में असद का पिता नवाब आ जाते हैं। जब नवाब वहाँ पर पहुँचते हैं तो नवाब ने पूछा, जो क्या बात है, क्या बात हो रही तुम सारे लोगों ने? तो तीनों दोस्त ने बताया, फरहान, तौसीफ, आतिफ ने बताया, जो सूर्या जो है असद का दोस्त,
उससे झगड़ा हो गया और सूर्या ने बहुत कुछ कह के चले गए। आसाद चुपचाप सह लिया। नवाब ने सुना। हालांकि नवाब को समझाना चाहिए था अपने बेटे को, तीनों दोस्त को समझाना चाहिए था बेटे को, जो होती है। अब उम्र ही ऐसा है, 17, 18, 20 साल के सब लड़का लोग हैं, तो छोटी मोटी बात हो जाती है। लेकिन नवाब ने यहाँ पर अपने बेटे और अपने बेटे के दोस्त लोगों को उकसाया, बल्कि अपने बेटे को कहा और दोस्तों से कहा, जो तुम लोग क्या कर रहे हो, उसे तो सबक ही नहीं बल्कि उसे तो खत्म कर देना चाहिए इस बात को लेकर। फिर क्या, पहले से तीनों दोस्त ने असद को चिढ़ा दिया था और जब पिता ने साथ दे दिया तो असद दोबारा अपने दोस्त सूर्या को फोन करते हैं, जो भाई आजा, कोई बात नहीं, हो जाती है ऐसी बातें। सूर्या के पास पहुंच जाता। अब सूर्या भी ठहरा दोस्त, सूर्या थोड़ी देर में आते, लेकिन इस बार जब सूर्या आते, सूर्या के साथ 2 लोग और था, यानी तो सूर्या का पहचान वाले कोई 2 लड़का और था। तीनों मिलकर उस जगह पर जाते हैं जो नवनीत विहार है। वहाँ पर पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद कई सारे लोग हो गए थे वहाँ पे, 7-8 लोग थे। आसाद ने सूर्या के गले में हाथ डाला और 2-4 बातें किया। यहाँ तक कहा, जो आज बकरीद का त्यौहार है, तूने कभी बकरी को हलाल होते हुए देखा? सूर्या लगा, तो इस तरीके से बातें क्यों कर रहा है, मुझे ये सब देखना भी नहीं और ये सब सुनना भी नहीं, मेरे साथ ऐसे बातें मत कर। तो आसाद ने कहा, कोई बात नहीं, अगर तूने देखा भी नहीं तो आज मैं तुझे हलाल होते हुए दिखाता। सूर्या को और अजीब लगा। सूर्या ने उसके हाथ, जो आसाद के हाथ जो है उसके गले गर्दन पे था, उसे हाथ तो छुड़ा देते और वो कहते जो मैं जा रहा हूँ, क्योंकि सूर्या के साथ 2 दोस्त और था, लेकिन वो दोनों थोड़ा दूर में खड़े थे और यहाँ बात करते हुए आसाद सूर्या को लेकर थोड़ा आगे चल रहा था। जब सूर्या ने आसाद का हाथ अपने कंधे से नीचे उतारा, उसी वक्त आसाद जो है एक चाकू निकालते हैं और सूर्या के पेट पर भोंक देते हैं। उस चाकू को सीधा सूर्या के पेट में घुसा देते हैं। पेट में जब चाकू डालते हैं, सूर्या तड़प उठते हैं, सूर्या चीख मारते हैं। इतने में सूर्या के साथ जो 2 लड़का आए थे, वो दोनों भी कुछ समझ नहीं पा रहे थे जो आखिर हो क्या गया। इतने में वो आसाद जो है उस चाकू को सूर्या के पेट के अंदर ही घुमा डालते हैं, ताकि सूर्या को बचने का कोई चांस ही ना रहे, मौका ही ना मिले। सूर्या तड़प रहा था। इतने में सारे लोग एक एक करके वहाँ से फरार हो जाते, आसाद भी चले जाते। लेकिन सूर्या का एक दोस्त जो है, दोनों डर गए थे, लेकिन उन्हीं में से एक दोस्त सूर्या को सीधा बाइक पर लेकर अस्पताल भागते और तो दूसरा दोस्त होता है सूर्या के घर वाले को इस खबर को पहुंचाते। लोगों ने कहा नहीं, शायद ये वगैरह वगैरह कटा होगा, इसके वजह से बता रहे, लेकिन वगैरह नहीं कटा था, बल्कि वहाँ पे तो इंसान की हलाल किया गया था। फौरन उस जगह पे सनसनी फैल जाती है, लोगों का भीड़ जमा बड़ा जम जाते और सूर्या अस्पताल में पहुँचते बहुत ही सीरियस कंडीशन में। डॉक्टरों ने बहुत कोशिश किया सूर्या को बचाने का, लेकिन सूर्या को बचा नहीं पाते। जैसे सूर्या की मौत की खबर घर वाले को लगते हैं, मोहल्ले वाले को लगते हैं, धीरे धीरे ये खबर पूरा जिला में फैल जाता है और उसके बाद पूरा प्रदेश में बकरीद का त्यौहार के दिन इतने बड़ा घटना हो जाती है, पूरा प्रदेश में हंगामा मच जाती है। योगी आदित्यनाथ तक खबर जाती है और उन्होंने मीडिया के सामने कहा, जो ऐसे ही लोगों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा, और ऐसे नालायक बेटे को अगर कोई पिता नहीं समझा पा रहे तो सिर्फ इसमें बेटे का गलती नहीं बल्कि उस पिता का भी गलती है, उस परिवार को इस गलती का भुगतना पड़ेगा। अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो समझो कि गलती कर रहा है, गलती कर रहा है। और वाकई ऐसे ही होता है। असद के बारे में बताया जाता है और फौरन असद को ढूंढने लगते पुलिस वाले। महज 48 घंटे के अंदर ही अरशद के बारे में पता लग जाता है। अरशद अपने एक दोस्त के साथ बाइक से फरार होने की कोशिश कर रहा था, तभी पुलिस का टीम अरशद के सामने पहुंचते। इसे देखकर अरशद पुलिस वाले के ऊपर फायरिंग कर देते हैं। यह पुलिस वाले का कहना है, हालांकि कोई सबूत नहीं है। पुलिस जवाबी कार्रवाई करते हुए उस अरशद के इनकाउंटर में मार गिराते। असद का किस्सा तमाम हो जाता है, खत्म हो जाता है, लेकिन जो सूर्या की मौत हुई, इस मौत को मानने को तैयार ही नहीं है। जो असद के मौत हो गया, असद को इनकाउंटर में मार दिया। लोगों का कहना है असद के बॉडी हम लोगों के सामने दिखाओ, तब हम लोग मानेंगे जो हाँ पुलिस बाकी कार्रवाई करते हुए सूर्या के हत्यारे को मार डाला। लेकिन लोगों का मांग है, असद सूर्या के परिवार का मांग है, सिर्फ इसमें असद दोषी नहीं है बल्कि असद का पिता, असद के
खास दोस्त जिसका नाम फरहान होता है, जो चाकू दिलाया था असद को, फरहान, तौसीफ और आतिफ, ये सब लोग वहाँ पर मौजूद था। सबके सामने ये घटना हुई और सारे लोगों ने उकसाया, तो इन सारे लोगों का भी इनकाउंटर होनी चाहिए। लेकिन पुलिस ने इन चारों को हिरासत में ले लिया। फरहान को नवाब जो असद का पिता होता है, और तौसीफ और आतिफ, इन चारों को हिरासत में ले लिया। असद को इनकाउंटर में मार गिराया। और यहाँ पे जो सूर्या के परिवार है, उन लोगों के कहने पर FIR दर्ज होती है और फिर जो उत्तर प्रदेश में होती है, असद के घर को गिराने के चक्कर में, बुलडोजर चलाने के चक्कर में कार्रवाई हो रही। नोटिस आती है, असद के जो घर है वो अवैध सरकारी जगहों पे बनी है, अब असद के घर को गिराया जाएगा। यहाँ पे सवाल तो उठती है। देखिए, अगर कोई इंसान दूसरे इंसान का मर्डर कर देता है, मर्डर करने वाला का भी अगर पुलिस इनकाउंटर में मार देते हैं, तो फिर वो किस्सा वहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। और मर्डर करने वाले को जिन्होंने भी उकसाया था, जिन्होंने कहा था, वो सभी ही लोग पुलिस की हिरासत में हैं। तो फिर यहाँ पे बुलडोजर कार्रवाई समझ में नहीं आती है। अब जो उनके घर वाले हैं, जो उनके माँ बहनें हैं असद के, वो लोग कहाँ जाएंगे? असद ने गलत किया था, असद को उसकी सज़ा मिल गई। असद को उस्काने वाला उसका पिता, उससे दोस्त लोग, वो भी पुलिस के हिरासत में है। तो फिर घर गिराने की बात कहाँ आती है? इसमें औरतों का क्या दोष है? ये किसी के पास जवाब नहीं है। लेकिन कुछ खबरें ऐसे भी आती है जो छोटी सी बात को लेकर, बाइक चलाने को लेकर कोई किसी का मर्डर कैसे कर सकता है? अगर मर्डर इस बात को लेकर हुआ तो बहुत गलत हुआ। लेकिन अंदर ही अंदर ये बातें सामने आ रही है कि असद और सूर्या बहुत पहले से दोस्ती है और एक ही मोहल्ले में रहते थे। असद का एक बहन है जिसके साथ सूर्या का कुछ नज़दीकी ज़्यादा बढ़ गई थी, और इसके बारे में असद के परिवार को पता चला। तो इस वजह से असद जो है सूर्या को मार डाला। ये अंदर की खबर है। लेकिन जो चश्मदीदों का कहना है, जो सूर्या के दो दोस्त वहाँ पर मौजूद था, उन लोगों का कहना है जो नहीं, बाइक चलाने को लेकर दोनों में झगड़ा हुआ, फिर असद ने सूर्या के ऊपर चाकू से वार कर दिया, ये कहना है। लेकिन पूरा सच्चाई अभी तक नहीं आया। अभी कार्रवाई कर रही है मोहल्ले में और पूरा जिला में इस खबर का चर्चा है। हालांकि बुलडोजर का कार्रवाई गलत है। जिसने मारा वो मर गया, जिन्होंने मारने के लिए उकसाया वो पुलिस हिरासत में है। अगर इतना बड़ा दुर्घटना हो जाती है बकरीद के त्यौहार पे, तो वहाँ के कानून व्यवस्था का सोचिए। सारे जिम्मेदार जो है पुलिस वाले होते हैं। अपना राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।